बीते 3-4 दिनों से जो हो रही मूसलाधार बारिश के कारण ज़्यादातर मुंबई के तालाब जो पानी के पीने के तालाब है वो लबालब भर चुके हैं। फ़िलहाल इस वक्त मैं मुंबई के ही एक तालाब में खड़ा हूँ, जी हाँ, पवई के तालाब में खड़ा हूँ, जिसे ज़्यादातर लोग जानते हैं। एक तरह से एक पिकनिक स्पॉट है। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पास ही में विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का पुतला है, अम्बेडकर उद्यान के नाम से, उसी से लगकर ये तालाब है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से विवाद की स्थिति हमें देखने को मिल रही है बीते कुछ दिनों से, तो यहाँ पर भी इसी तरीके का मसला यहाँ हमारे सामने आया है। क्योंकि आज हम ये पानी देख रहे हैं, जिस बोट में मैं खड़ा हूँ, शायद कल मुझे यहाँ पर किसी तरीके की बोट दिखाई न दे, और शायद यह पानी हम जो देख रहे हैं ये पानी भी हमें दिखाई न दे। उसके पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। मुंबई में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते मुंबई की ज़्यादातर झीलें यानी तालाब पानी से लबालब हो चुके हैं। उन तालाबों में से एक तालाब, जिसे सभी पवई तालाब के नाम से जानते हैं, पवई तालाब भी इन दिनों पानी से लबालब है। पवई तालाब से मुंबई के कुछ हिस्सों में पानी की ज़रूरत पूरी की जाती है। बारिश के मौसम में महाराष्ट्र में पुणे का लोनावला घूमना कौन नहीं चाहेगा, लेकिन मुंबई में ही लोनावला जैसा लुत्फ़ उठाने के लिए मुंबई और मुंबई से सटे अलग अलग जगहों से काफ़ी तादाद में लोग पवई तालाब पर बने डैम से बहते झरने को देखने अपने परिवार के साथ यहां आते हैं। एक तरह से पवई तालाब मुंबई के पर्यटक स्थलों में से एक है। आपको बता दें कि यहाँ पवई नाम का गांव था। गांव से झोपड़ियों को स्थानांतरित यानी हटाने के बाद यहाँ एक कृत्रिम झील बनाई गई, जिसके बाद आसपास के इलाके की पहचान पवई तालाब के नाम से होने लगी। पवई तालाब का इतिहास समझना भी ज़रूरी है। पवई तालाब के निर्माण से पहले यह जगह 1799 में स्कॉट को वार्षिक पट्टे पर भुगतान की गई थी। स्कॉट की मौत के बाद इस जगह को अंग्रेज़ी हुकूमत ने सन 1816 में अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद 1826 में इसे एक बार फिर फ्रामजी कावासाजी के पट्टे पर दिया गया। सन 1891 में जब यहाँ तालाब का निर्माण किया गया, उस वक्त तालाब को फ्रामजी कावासाजी का नाम दिया गया था। पवई गांव में पानी की किल्लत और सूखे के दौरान पानी की आपूर्ति के मकसद से मीठी नदी पर 10 मीटर के 2 बांध बनाए गए। पहाड़ियों से पूर्व उत्तर पश्चिम की तरफ बहने वाले पानी को जमा करने के लिए सन 1889 में प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें मुंबई को पानी की किल्लत महसूस न हो। पवई तालाब का इस्तेमाल उस वक्त पश्चिमी भारत मत्स्य पालन संघ द्वारा मछली पकड़ने के लिए किया जाता था। इस संगठन को बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंगलिंग एसोसिएशन और अब द महाराष्ट्र स्टेट एंगलिंग एसोसिएशन के रूप में जाना जाता है। कहीं ना कहीं एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये जो डैम है, यहाँ पर जो बहता हुआ झरना है, काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आते हैं एज अ टूरिस्ट के तौर पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आज संडे का दिन है और लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सेल्फी पॉइंट की तरह एक तरह से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और इस खूबसूरत बहते हुए झरने के साथ, आकर्षित झरने के साथ फ़ोटो निकालना भी यहाँ पर एक तरह से हम बोल सकते हैं कि आकर्षित करता है। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि फ़िलहाल ये जो बहता हुआ पानी है, शायद आने वाले दिनों में हमें नज़र नहीं आए। जी हाँ, बिल्कुल, भविष्य में हम या हमारी आने वाली पीढ़ी को पवई तालाब का पानी देखना नसीब ना हो। आहिस्ता आहिस्ता पवई तालाब की गहराई खत्म होती जा रही है, जिसकी वजह से चंद घंटों की बारिश में ही पवई तालाब बहुत जल्द भर जाता है, जो एक बहुत बड़े चिंता का विषय है। इस खूबसूरत कुदरती और ऐतिहासिक धरोहर के अस्तित्व को बचाने, साथ ही इसे साफ़ सुथरा रखने की कवायद बीते 15 साल से पवई तालाब समिति और उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। पवई तालाब समिति के अध्यक्ष प्रकाश बिराड़ी उर्फ बाबा ने गली मीडिया से बताया कि किस तरह पवई तालाब के अस्तित्व को खतरा बना हुआ है। बाबा बिराड़ी इसका जिम्मेदार पूरी तरह से शासन प्रशासन को मानते हैं। बीएमसी की ओर से लगभग बीते 10 साल में 100 करोड़ से भी ज़्यादा पवई तालाब पर खर्च किए गए हैं, लेकिन करोड़ों रुपए इसके मेकअप यानी सौंदर्यकरण पर किए गए हैं, जबकि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत संरक्षण की है, जिस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने गली मीडिया से बताया कि पवई तालाब के आसपास का ज़्यादातर हिस्सा कैचमेंट जोन है, जिसे मराठी में पान लोट कहते हैं। इसके बावजूद यहाँ पर बड़े पैमाने पर बिल्डर लॉबी सक्रिय है। पवई तालाब के चारों तरफ देखने पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान NIT, बड़े बड़े कमर्शियल 5 स्टार होटल्स और हीरानंदानी की इमारतों का विस्तार आसानी से देखा जा सकता है। इन सभी की ड्रेनेज सीवरेज पाइपलाइन का दूषित पानी पवई तालाब में छोड़ा जाता है और उसी पानी में केमिकल भी पाया गया है, जिसके कारण तालाब में मौजूद मछलियां और मगरमच्छों की संख्या कम हो रही है। साथ ही पवई तालाब में पेड़, फूल, कचरा, कंद,
खरपतवार और बड़ी मात्रा में गाद जमा हो रही है। फिलहाल यह पानी पीने योग्य नहीं है, इसे इंडस्ट्रीज़ को दिया जाता है। साथ ही यहाँ हर साल गणपति विसर्जन भी किया जाता है, लेकिन विसर्जन के बाद बीएमसी यहाँ से मलबा निकालती नहीं है। इस पवई तालाब का एक क्षेत्रफल लगभग 6.61 किलोमीटर वर्ग फुट है। वर्तमान में तकरीबन 250 एकड़ ही बचा है। इसकी गहराई लगभग 15 मीटर तक होनी चाहिए थी। दुर्भाग्य से यह अब सिर्फ 3 मीटर ही रह गई है, जिसके कारण 2 दिन की बारिश में ही पवई तालाब ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो होने के बाद इसका पानी मीठी नदी में मिलता है। मीठी नदी में जल स्तर बढ़ने के कारण पानी रिहायशी इलाकों में घुस जाता है। बीएमसी को क्या इन सभी का ख्याल नहीं है? प्रकाश बिराड़े कहते हैं, हम विकास के खिलाफ नहीं है, विकास के नाम पर हो रहे विनाश के खिलाफ है। पवई तालाब पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। पर्यटकों के घूमने फिरने और परिवार के साथ छुट्टी मनाने के लिए बेहतरीन जगह है। दूसरी सार्वजनिक जगहों की तरह यह जगह भी कपल्स प्रेमी जोड़ियों का अड्डा बनती जा रही है। पवई से सतीश कदम के साथ सैयद असलम, गली मीडिया, मुंबई। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो पवई तालाब है और साथ ही साथ यहाँ पर एक तरह से सेल्फ़ी पॉइंट भी हमें देखने को मिलती है। काफ़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं, सेल्फ़ी खिंचवाते हैं और एक तरह से यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि वीकेंड में अपने परिवार के साथ छुट्टियाँ मनाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं गणपति विसर्जन का कार्यक्रम भी होता है। यहाँ फ़िलहाल हमारे साथ पवई तालाब समिति सेवा के अध्यक्ष है प्रकाश जी। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर, किस तरीके की परिस्थितियाँ हैं फ़िलहाल, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? एक्चुअली ऐसा है कि पवई तालाब 1891 में अंग्रेजों ने इस तालाब को बनाया गया था। इस तालाब को पीने का पानी के लायक, जिस तरह से बॉम्बे में 3 तालाब थे, उसी में का एक पवई तालाब भी उसमें का था। तो उसी पवई तालाब को पीने का पानी के अलावा इन लोग जब भी उनकी व्यवस्था देखी कि वो पीने का पानी का लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको इंडस्ट्रियल जोन में उसको डाल दिया था। लेकिन आज की परिस्थिति इतनी ख़राब है कि पवई तालाब के अंदर जो भी गंदा पानी बह रहा है, क्यों ड्रेनेज बह रहा है, तो इसके वजह से पूरे पवई तालाब के अंदर पूरे पानी और पूरा पानी खराब हो चुका है। आज पवई तालाब के ऊपर पूरा ग्रीन प्लानेट ने पूरा ताबा ले लिया है। आज महानगर पालिका उसके ऊपर कुछ काम नहीं कर रही है। महानगर पालिका के जो भी परिसर है, जिसके अंडर में महानगर पालिका तालाब आता है, इसके ऊपर कम से कम 100 करोड़ के ऊपर उन लोग ओनली सुशोभीकरण के लिए खर्चा कर चुके हैं। सुशोभीकरण के लिए खर्चा कर चुके हैं। 100 करोड़ आपने जो बजट बताया है, ये इसका पीरियड कितना होगा, कब से कब तक का है? ये 2000 से लेके अब 2021 तक का पीरियड है। ये 2000 से लेके 2021 तक का पीरियड है। इसमें 100 करोड़ के ऊपर पवई तालाब के ऊपर खर्चा किया गया है। लेकिन पवई तालाब सौंदर्यीकरण के लिए खर्चा किया है, संवर्धन के लिए खर्चा नहीं किया है। इसलिए आज 1 दिन का 2 दिन के पानी के वजह से पूरे तालाब ओवरफ्लो हो रही है। आज ओवरफ्लो के लिए लोग भी आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं। ये तो आनंद की बात है कि पवई तालाब ओवरफ्लो हुआ है, लोग आनंद से देख रहे हैं। लेकिन आने वाले सिचुएशन में ये पवई तालाब रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके ऊपर भी शंका है। यानी आप साफ तौर पे कहना चाह रहे हैं कि एक तरह से हम अगर इसको समझे तो इसके अस्तित्व की बात आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अस्तित्व खतरे में? अस्तित्व इसका खतरे में है। आने वाले काल में अगर ये तालाब, अगर महानगर पालिका ने इसके ऊपर दुर्लक्षित किया है जाएगा, तो ये तालाब सिर्फ इतिहास रह जाएगा। इसके सिर्फ इतिहास में पहुंचाया जाएगा कि एक पवई में एक तालाब थी। इतनी बड़ी पवई के मुंबई शहर के अंदर एक ही ऐसा तालाब है जो हमको इधर निसर्गरम्य वातावरण में हम लोग को यहाँ पे देखा जाता है। लेकिन इधर की जो व्यवस्था है, महानगर पालिका की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था यहाँ के महानगर पालिका की जो व्यवस्था है यहाँ पे बराबर काम नहीं कर पा रही है। पवई तालाब की जो ग्रीन प्लानेट आपने जो देखी है, ये जो पूरी ग्रीन प्लानेट जो है, ये पूरी ग्रीन प्लानेट पूरे तालाब को कब्जा कर चुकी है। तालाब का पहले से जो डेप्थ था वो 12 मीटर का था, आज 1 मीटर पे आके शायद रुक गया है। ये कितना वर्ग कितना होगा इसका कुल मिला करके? एक तरह से जैसे आपने कहा कि इंडस्ट्रियल पूरा पवई तालाब का जो क्षेत्रफल है 7/12 के हिसाब से 520 एकड़ का है। उसमें का जो है, जो परिसर है पूरा हीरानंदानी से लेके यहाँ के जो परिसर है, ये पूरा कैचमेंट एरिया है, पानलोड एरिया। इसको मराठी में पानलोड एरिया बोला जाए, कैचमेंट एरिया, जहाँ पे उधर का जो रेनेसेंस का पट्टा है या IIT कैंपस वगैरह से लेके उधर का जो पट्टा है, ये सब कैचमेंट एरिया के अंदर आ रहा है। और जबकि इसका ड्रेनेज लाइन भी इसके अंदर छोड़ा गया है। इसलिए पवई तालाब का पानी का अगर आप बाजू में खड़े हो जाते हो तो इसमें स्मेल आने का चालू हो जाता है, बास आने का चालू हो जाता है। बहुत से लोगों को अच्छा लगता है कि हम लोग इसमें नहाने जाने की वजह से हम लोग को इसमें पानी का कुछ है, लेकिन इसमें पानी में नहाने जाने से आंख में खुजली आने के चालू हो जाती है। मैं
एक तरह से अगर ये समझूं कि एक षड्यंत्र, जिस तरीके से इसको अलग कर दिया गया, इंडस्ट्रियल के लिए यूज़ में लाने के लिए पानी रखा गया है, तो एक तरह से षड्यंत्र। हाँ, ये षड्यंत्र ये समझा जा रहा है कि इतने बड़े बिल्डर लॉबी यहाँ पे काम कर रही है, 5 स्टार होटल का पे काम कर रही है, जिस तरह से पवई तालाब के ऊपर संवर्धन का काम नहीं किया जा रहा है। मुंबई महानगर पालिका का इस साल का बजट 39,000 करोड़ का है। 39,000 करोड़ के अंदर पवई तालाब कहाँ पे दिख नहीं रहा है उनके प्रोजेक्ट के अंदर, जबकि पवई तालाब ये मुंबई का एक धनोधर है, ये हेरिटेज प्रॉपर्टी है। ये हेरिटेज यानी कि एक तरह से हम ये अंग्रेज़ों के वक्त का है या फिर मुगलों के वक्त का है? ये अंग्रेजों का वक्त का है। ये अंग्रेजों ने 1891 में ये तालाब बनाया था। उस टाइम में इस तालाब को 6,50,000 रुपया खर्चा हुआ था ये तालाब बनाने के लिए। 6,50,000 रुपया उस वक्त में खर्चा हुआ था तालाब बनाने के लिए। ये पीने का पानी के लिए 3 तालाब बनाए गए थे, एक विहार तालाब, तुलसी तालाब और एक पवई तालाब। तो पवई तालाब का पानी ये पीने जैसा नहीं था करके इसको इंडस्ट्रियल जोन में डाल दिया गया था। इंडस्ट्रियल जोन जानने के बाद यहाँ के आजू बाजू में जो पवई के बाजू में जो इंडस्ट्रियल थी उनको ये पवई तालाब का पानी उनको प्रोवाइड किया जा रहा था। लेकिन आज अगर हम लोग इंडस्ट्रियल के बाजू में जो एरिया देख रहे हैं, इसकी ड्रेनेज लाइन अंदर जा रही है। रेनेसेंस होटल के वजह से अगर हम लोग जब इसका लेबोरेटरी रिपोर्ट निकाला गया तो सबसे ज़्यादा खराब पानी लेबोरेटरी रिपोर्ट में रेनेसेंस होटल के यहाँ से आ रहा है। यानी पूरी तरीके से एक तरह से देखा जाए तो हम लोग कमर्शियल की अगर बात करते हैं, कमर्शियल जोन का पानी पूरा यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है एक तरह से। हाँ, यहाँ पे सब प्रोवाइड किया जा रहा है। तो फिर अभी कमर्शियल की आप बात करें तो अभी हमारे आसपास में हीरानंदानी भी है, एक रेसिडेंशियल एरिया भी है। हाँ। तो इनका भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रहा होगा। हाँ, 100%। अगर आप यहाँ से जितने भी नाले ओपन हुए हैं, अगर आप उधर जाके अगर उसकी फोटो शूटिंग से वीडियो शूटिंग से अगर कर लेते हैं तो आपको नाला खुला हुआ दिखेगा, अंदर पूरा गटर का पानी बोलेगा तो ड्रेनेज लाइन छूटा हुआ दिखेगा अंदर आपको। तो आप लोग इसको रख रखाव के लिए या फिर इसके संवर्धन के लिए कितनी कोशिश और किस तरीके से कोशिश? हर टाइम हम लोग महानगर पालिका को, प्रशासन को हम लोग लेटर वगैरह लिखते हैं कि पवई तालाब को बचाना चाहिए, पवई तालाब का संवर्धन करना चाहिए। पवई तालाब को बचाने के लिए हर कोशिश हम लोग हमारी संस्था की वजह से कोशिश करते हैं। हर संडे को हम लोग को जैसा भी वक्त मिलता है, हम हमारे तरफ से हम पवई तालाब का जो जल परणी होता है उसको निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो अभी आपने कहा कि यहाँ पर प्रदूषित पानी प्रवाह किया जा रहा है, तो साथ ही साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरह से मैं कह सकता हूँ एक चौक बनी हुई है एक तरह से कि गणपति विसर्जन भी होता है। तो उस पर किस तरीके की, क्योंकि एनवायरनमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं तो इको फ्रेंडली वाली बात बहुत कम ही देखने को मिलती है, हालांकि हर साल इसका ढोल पीटा जाता है। नहीं, बरोबर है। देखो, एक धार्मिक सब्जेक्ट है कि गणपति विसर्जन होता है यहाँ पे 12 तो 15,000 गणपति का विसर्जन एक टाइम में इस 9 दिन के अंदर 15 तो 11 तो 15,000 गणपति का विसर्जन होता है। लेकिन गणपति विसर्जन होने के बाद यहाँ का गणपति का जो ये होता है वो मलबा निकाला नहीं जाता है। तो इसकी जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं प्रशासन की होगी, बीएमसी की होगी। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। अगर प्रशासन इसके अंदर अगर अपना काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये तालाब के ऊपर पूरी महानगर पालिका और प्रशासन इनकी सबका इसके ऊपर बिल्डर लॉबी का शायद इनके ऊपर कुछ अलग तरह से इनका काम चल रहा है, जिस तरह से महानगर पालिका संवर्धन नहीं कर रही है। तो अभी आपने बताया कि ये जो हरे हरे पत्ते हमें जो दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं एक तरह से ज़मीन का काम करने जा रहे हैं, यानी पानी एक तरह से आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा और आने वाले दिन में ये पता चलेगा कि यहाँ पानी था ही नहीं। जैसा आप महानगर पालिका का या बहुत से जगह के अंदर आप अगर मीडिया में आप देख रहे हो कि 24 दिन के पहला मुंबई में पवई तालाब ओवरफ्लो हो चुका है, ओवरफ्लो हो चुका है। इसका मतलब ऐसा है कि पवई तालाब पूरी तरह से नीचे से उनका जो डेप्थ था वो शायद ख़त्म हो चुका है, ऊपर पानी रह चुका है, इसके ऊपर से पानी गलने की वजह से पवई तालाब ओवरफ्लो हो रहा है। यानी आपके कहने के मुताबिक अगर सरल शब्दों में अगर मैं आम इंसान को या आम नागरिक को समझाना चाहूँ कि ओवरफ्लो हो रहा है, तो ओवरफ्लो यानी लोग खुशी की बात समझ करके खुश होते हैं कि हाँ चलो पीने का पानी का इंतज़ाम हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इंडस्ट्रियल के लिए पानी है एक तरह से एक पर्यावरण के एतबार से लोग यहाँ पर खुशियाँ मनाने आते, परिवार के साथ आते, तो उन लोगों को ये पता नहीं है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और कहाँ से शुरुआत हुई है। तो उस पर आप क्या कहेंगे फिर? नहीं, बरोबर है। आज पवई तालाब ओवरफ्लो होता है तो सभी पवई के मुंबई के बाहर के ठाणा के कल्याण से बहुत लोग पवई तालाब देखने आते हैं, क्योंकि ये नेचुरल है और पवई तालाब ये देखना भी आना चाहिए। लेकिन ये नेचुरल इतने जल्दी पवई तालाब ओवरफ्लो हो रहा है, इसके बारे में भी मीडिया ने और जब सभी लोगों ने इसमें सोचना चाहिए कि इतने जल्दी पवई तालाब ओवरफ्लो क्यों हो रहा है। क्योंकि पवई तालाब ओवरफ्लो होने के पीछे महानगर पालिका की प्रशंसा, अपन अगर ये देखेंगे कि महानगर पालिका अगर काम नहीं कर रही है, अगर महानगर पालिका संवर्धन नहीं कर रही है, महानगर पालिका सुशोभीकरण कर रही है, बाजू में बैठने के लिए कपल्स को बैठने के लिए कट्टा बनाया जा रहा है, अलग सा बनाया जा रहा है, लेकिन पवई तालाब एक्चुअल संवर्धन का काम महानगर पालिका का एक ही प्रस्ताव अभी तक आया नहीं है। तो फिर पूरी तरीके से अगर हम इसको देखें मोटे मोटे तौर पर, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि किस तरीके से फिर इसका नियोजन किया जाए, प्रशासन ही इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, नहीं, प्रशासन देखो, अगर जिस तरह से हर आदमी अपना
सोचता है कि इधर नेचर बचाना चाहिए। तो हर पब्लिक को मैं आह्वान करता हूँ कि सभी को आह्वान करता हूँ, अगर आपको हर साल में जिस तरह से आज पवई तालाब ओवरफ्लो हुआ उसको नेचर देखने के लिए आना चाहिए, उस तरह से हर आदमी ने पवई तालाब के ऊपर अपना एक वोट देके महानगर पालिका के ऊपर, प्रशासन के ऊपर दबाव लाके ये तालाब का सुशोभीकरण करने का काम करना चाहिए। यहाँ पे जितने बिल्डर लॉबीज है, जो लोग ये पानी यूज़ कर रहे हैं या जो लोग इसके अंदर ड्रेनेज छोड़ रहे हैं, इनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई करना चाहिए। तो फिर उन पर कार्रवाई करना चाहिए, तो फिर उनके लिए भी तो एक अलग रास्ता होना चाहिए, क्योंकि ड्रेनेज का पूरा पानी यहाँ आ रहा है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करना। महानगर पालिका जिस वक्त बिल्डिंग को या होटल्स को या इनको परमिशन देती है, उस वक्त इनको ड्रेनेज लाइन के भी प्लानिंग डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो उनकी बिल्डिंग को परमिशन ओसी वगैरह देती है, सब कुछ देती है, तो ड्रेनेज लाइन की भी व्यवस्था उन्हीं ने करके देना चाहिए। जब 5 स्टार होटल खोला जाता है तो 5 स्टार होटल को ड्रेनेज नहीं है, अगर ड्रेनेज नहीं है उसका, तो उसका ड्रेनेज लाइन जा कहाँ रहा है, उसका ड्रेनेज लाइन कहाँ जा रहा है, ये भी तो महानगर पालिका सोचना है। अंदर के जलचर प्राणी जितने हैं, मगर है, मच्छी है, ये सभी मर रहे हैं, कुछ भी नहीं बचा है इसके अंदर। ये तालाब में तो मछलियाँ भी नहीं है, खाली नाम के लिए एक बोर्ड लगा दिया गया कि मगरमच्छों से सावधान। हाँ, मगरमच्छियों से सावधान। यहाँ पे अभी कुछ रहा नहीं है, आने वाले कुछ सालों के बाद ये तालाब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ये मरने के तादाद पे है। इसको बचाना ये आम जनता का और हम सबकी जिम्मेदारी है, ये हेरिटेज है, और इस तरह से हम लोग को फिर से तालाब नहीं है बॉम्बे में मिल सकता। अगर इसको हमको बचाना है तो हम सभी लोगों का आह्वान है कि तुम सभी लोगों ने इसको साथ आना चाहिए, और ये तालाब बचाने के लिए सभी लोगों ने कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे प्रकाश बिराड़े उर्फ बाबा। जिस तरीके से इन्होंने बात कही है कि हम देखते हैं कि अमूमन मगरमच्छ है तो मगरमच्छ को खाएगा नहीं जी। उसी तरीके से पक्षी प्राणियों में एक बात हमें देखने को मिलती है कि जिस जाति का प्राणी है वो उस जाति के प्राणी पर हमला नहीं करता, लेकिन इंसान ही ऐसा है जो बराबर से इंसान पर हमला करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पानी के मगरमच्छों से तो हम बच जाएंगे, लेकिन बाहर जो ऊपर जो जलचर कर रहे हैं इंसानों की भेष में जो मगरमच्छ है, उनसे कैसे बचेंगे और किस तरीके से इस पवई तालाब को बचाएंगे, ये हम आम नागरिकों के ऊपर निर्भर करता है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश कदम के साथ मैं सैयद असलम, गली मीडिया, पवई, मुंबई।